If there is a 1% chance, sometime that chance is good enough. विराट कोहली ने क्या खूब कहा है, 1% चांस था। तब से मैं वीडियो बना रहा हूं कि भाई आरसीबी क्वालिफाई करेगी, बस देखना। एक मैच जीते, दूसरा जीते, और ऐसा ऐसा करके आरसीबी ने उस 1% को 100% के अंदर कन्वर्ट कर लिया। हम बात करने जा रहे हैं चेन्नई वर्सेस आरसीबी के मैच रिपोर्ट की। फाइनल से पहले एक ब्लॉकबस्टर फाइनल हमें देखने को मिला है आरसीबी वर्सेस चेन्नई का। ये क्यों अहम था? क्योंकि धोनी का आखिरी मैच भी हो सकता था, आरसीबी का आखिरी मैच हो सकता है। एक तरफ से आरसीबी का ट्रॉफी का सपना, दूसरी तरफ से एमएस धोनी का फेयरवेल आईपीएल। अब अलग बात सुनने को आ रही है कि सुरेश रैना कहते हैं कि शायद ये इनका आखिरी सीजन नहीं है। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन तो कोई नहीं आई, लेकिन ये उनका आखिरी सीजन ही था मेरे लिहाज से, और होना भी चाहिए। लास्ट टाइम भी अगर रिटायर्ड होते तो ट्रॉफी के साथ जाते। इस दफा ट्रॉफी भी नहीं मिली, प्लेऑफ भी नहीं मिले, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इनको रिटायर्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने जो करना था वो कर दिया। और क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी की। देखिए, ये जो मैच था ये ले गया हुआ था चेन्नई, एमएस धोनी ले गए हुए थे। वो तो किस्मत थी यश की के उसको पिछले साल जो उसके साथ हुआ था उसने उससे सीखा, और उसने अच्छी बॉलिंग की, स्लो वेरिएशन डाली, सही जगह के ऊपर बॉल की। पहला बॉल फुलटा था, छक्का चला गया। अगले बॉल पे एमएस धोनी का जो विकेट निकाला, मैच को पलट के रख दिया। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उगता है जो वह हो नहीं सकता। ये करके दिखाया है आरसीबी के प्लेयर्स ने कि आप ये सोचें कि 201 एक तरह से करना था ना, और इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद क्या चेज नहीं हो सकता था। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि सवाल जो मेरा आपसे वो ये है कि इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था। अब आप सोच रहे होंगे इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है। मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। सबसे पहला, जो पहली बॉल के ऊपर ऋतुराज गायकवाड़ का आउट होना, क्या वो टर्निंग पॉइंट का ऑप्शन है? ऑप्शन बी की अगर बात करें तो शिवम दुबे की वो स्लो इनिंग्स, क्या ये टर्निंग पॉइंट था इस मैच का, जिसने इस मैच को तब्दील करके रख दिया? तीसरा, अगर टर्निंग पॉइंट की बात करें तो इसका टर्निंग पॉइंट जो आता है फैफ डू प्लेसी का वो मिचेल सैटनर वाला कैच। और चौथा जो टर्निंग पॉइंट एमएस धोनी की विकेट। अब आप सब कहेंगे कि बिल्कुल एमएस धोनी की विकेट है वो टर्निंग पॉइंट था, इसमें कोई शक नहीं है। अगर एमएस धोनी खड़े रहते ये मैच फिनिश भी होता। लेकिन मैं ये समझता हूं जो शिवम दुबे ने 15 बॉलों पे साथ किया है, इससे बहुत ज्यादा प्रेशर है चेन्नई के ऊपर, क्योंकि एक प्लेयर जिसका काम ही तेज खेलना, अगर वो आके स्लो खेलेगा तो फिर क्या बनेगा। लेकिन अगर बात करें आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई क्या सोच समझ के क्रिकेट खेलते हैं। फैफ डू प्लेसी कहते हैं जब बारिश के बाद हम आए, हमने पिच को देखा, ये तो रांची का पिच लग रहा था। हमने तो हमारे माइंड में तो 160-70 था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 218 बनाया। ग्लैन मैक्सवेल ने 5 बॉलों पे 16 किया, इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले। कैमरून ग्रीन ने विकेट निकाला और 7 रन किए। विराट कोहली ने अच्छा स्टार्ट दिया। रजत पाटीदार ने अच्छी बल्लेबाजी की। हर किसी ने परफॉर्मेंस करके दिखाई, लेकिन फैफ डू प्लेसी भाई मान गए, क्या फील्डर है। इन दो तस्वीरों को अगर आप देखें, एक एमएस धोनी के बैठे हुए दुखी और एक विराट कोहली का इमोशनल होना, ये बता सकती है कि इस मैच की इंपॉर्टेंस कितनी थी। पूरे मैच में आपको विराट कोहली का एग्रेशन नजर है, एंड के ऊपर बंदा इमोशनल हो गया। कि आप ये सोचें कि एक टीम जो बुरी तरह से फिट रही थी, पहले 7 मैचेस में से 6 हारी, वो टीम लगातार मैचेस जीत के एकदम 10वें नंबर से वो 4थे नंबर के ऊपर आके क्वालिफाई कर गई और बड़ी बड़ी टीमों को बाहर कर दिया। इमोशनल मूवमेंट तो होना चाहिए ना, 1% चांस से ऊपर आना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो जीत है, ये जो जश्न है, सिर्फ आरसीबी के ट्रू फैंस डिजर्व करते हैं इस जश्न को, जो आरसीबी को बुरे टाइम के अंदर भी सपोर्ट करे। तब सवाल ये आता है, एमएस धोनी क्या रिटायर्ड हो गए? ये तो पता नहीं क्या जवाब होगा, सब थोड़ी देरों में आपको मिल ही जाएगा, थोड़ी देर में शायद मिल जाए आपको। अलबत्ता मेरी नजर के अंदर 99.9% वो रिटायर हो चुके हैं, बस कंफर्मेशन बाकी है। लेट्स सी, देखते हैं उनकी कंफर्मेशन कब आएगी। टर्निंग पॉइंट की बात होगी, लेकिन अगर बात करें ना मूवमेंट ऑफ द डे की, इस मैच का मूवमेंट क्या था? मैं समझता हूँ इस मैच के 2 मूवमेंट थे। 2 मूवमेंट इन अ सेंस के, एक मूवमेंट था एक टीम के लिए, दूसरा मूवमेंट था दूसरी टीम के लिए। जो पहला मूवमेंट था वो आपको मिलता है 19.1 डिलीवरी के ऊपर, जब आखिरी ओवर की पहली बॉल के ऊपर एमएस धोनी लंबा 110 मीटर का छक्का मारते हैं। जो आप फेस एक्सप्रेशन देखते हैं, जो खुशियां देखते हैं, वो अलग ही वाइब थी। वो एक बहुत प्यारा मोमेंट था। और इसी मैच का दूसरा मोमेंट जो था वो हसीन किस्म का, वो था अगली बॉल के ऊपर जब एमएस धोनी आउट होते हैं तो दूसरी टीम की जो सेलिब्रेशन होती है, उसके फैंस की एक्साइटमेंट होती है, वो देख के फिर आप लोग भी कहते हैं ना, फील कर सकते हैं कितना उनके लिए ये अच्छा मोमेंट था। तो ये 2 मोमेंट्स थे। और उसके बाद जिस तरीके से यश ने बॉलिंग की है,
ठाकुर को बीट करना, फिर एक जिसको कहते हैं एल जोना अगली जडेजा को 2 बॉलों पे बीट करना। हालांकि जडेजा देखिए आपको मानना पड़ेगा, जडेजा एक प्रॉपर बैट है और आज चल भी रहा था। कार्तिक ने उसका कैच छोड़ा था, वो कैच हावी हो जाना था, बट यश ने बचा लिया। 2023 के अंदर मोहित शर्मा ने गलती की, जडेजा टांग का स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उसको टांग पे बॉल दी, लेकिन यश ने क्या अक्लमंदी की, उसको वाइड साइड के ऊपर हाइट के ऊपर बॉल रखा। ये अक्लमंदी वो करेगा, उसने मैच को बचा लिया। बहुत शानदार किस्म का मैच हुआ, मुझे बड़ा पसंद आया और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई मैच हो ही नहीं सकता। 50 करोड़ बंदे ने इस मैच को देखा, 50 करोड़ व्यूवरशिप लाइव चल रही थी। इससे आप अंदाजा लगा लें कितनी बड़ी व्यूवरशिप है। और फिर हम बात करते हैं कि पीएसएल आईपीएल को पकड़ेगा, भाई नहीं पकड़ सकता। उनकी व्यूवरशिप तो देखो, एक मैच को 50 करोड़ बंदा मैच देख रहा है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। बहुत बड़ा जिसे कहते हैं रिकॉर्ड बना है और बनना भी चाहिए था। बारिश भी आई लेकिन बारिश चली भी गई, मैच पूरा हुआ। और जो क्राउड होता है वो तो आपको पता है आईपीएल में कैसा होता है, बट ये जो मोमेंट थे दोबारा कभी जिससे कहते हैं ना भूल नहीं सकते हो, ये ना आपको देखने को मिले, क्योंकि एम एस धोनी जैसा खिलाड़ी क्रिकेट से अलविदा ले चुका हुआ है।